गुरु प्यारे सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। तो सात संगत जी, आज का जो विषय है समर्पण दिवस पे है सात संगत। सात संगत जी, आज हम सब समर्पण दिवस के इस पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं सात संगत। ये दिन केवल एक तारीख नहीं है सात संगत, बल्कि ये दिन हमें त्याग, प्रेम, विश्वास, सेवा और पूर्ण समर्पण की प्रेरणा देती है सात संगत जी। समर्पण ये छोटा शब्द है, लेकिन इसका अर्थ बहुत विशाल है सात संगत। समर्पण का मतलब केवल झुक जाना नहीं होता, बल्कि अपने मन, बुद्धि, इच्छाओं, अहंकार को सद्गुरु की रजा में अर्पित कर देना होता है सात संगत। जब तक मनुष्य अपने मैं को पकड़े रहता है, तब तक वो परमात्मा से दूर रहता है सात संगत। लेकिन जिस दिन इंसान अपने अहंकार को छोड़कर कह देता है, हे प्रभु अब सब कुछ तेरा है, उसी दिन उसके जीवन में शांति आ जाती है सात संगत। आज दुनिया का हर इंसान परेशान है, किसी को धन की चिंता, किसी को भविष्य की, किसी को रिश्ते की, लेकिन जो इंसान सद्गुरु से जुड़ जाता है वो हर परिस्थिति में भी मुस्कुराना सीख जाता है सात संगत। समर्पण दिवस हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, हमें गुरु की रजा में रहना है सात संगत। कई बार जीवन में ऐसा लगता है सात संगत कि हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई। हम सोचते हैं मैंने इतनी भक्ति की, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ सात संगत। तो सात संगत जी, लेकिन एक समर्पण सात संगत जी, भक्त कभी शिकायत नहीं करता। वो जानता है कि सद्गुरु जो करता है हमारे भले के लिए करता है सात संगत। जब बच्चा छोटा होता है तो अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता है, उसे रास्ते का डर नहीं होता सात संगत। उसी प्रकार जब भक्त सद्गुरु का हाथ पकड़ लेता है, तब उसे जीवन के तूफानों से डर नहीं लगता सात संगत। समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण सेवा है सात संगत। जब कोई सेवा दल का सदस्य बिना थके सेवा करता है, जब कोई भूखा रहकर भी दूसरों को भजन करवाता है, भोजन करवाता है सात संगत। तो सात संगत जी, जब कोई अपने आराम को छोड़कर संगत की सुविधा के लिए खड़ा रहता है, तब वो केवल सेवा नहीं कर रहा होता, बल्कि समर्पण का परिचय दे रहा होता है सात संगत। आज जरूरत इस बात की नहीं कि हम केवल शब्दों में समर्पित की बातें करें सात संगत। जरूरत इस बात की है कि हमारा व्यवहार भी समर्पित हो सात संगत। अगर घर में प्रेम नहीं तो सात संगत जी, अगर बोलचाल में मिठास नहीं, अगर व्यवहार में नम्रता नहीं, तो फिर हमारा सत्संग अधूरा है सात संगत। सच्चा समर्पण वही है जहाँ विनम्रता होती है। फल से भरा हुआ पेड़ हमेशा झुकता है, उसी प्रकार ज्ञानवान और भक्तिमय इंसान हमेशा विनम्र होता है सात संगत। आज इस इंसान को सबसे ज़्यादा अपने अहंकार से लड़ने की जरूरत है। अहंकार इंसान को इंसान से दूर कर देता है, लेकिन समर्पण जोड़ता है सात संगत जी। समर्पण प्रेम सिखाता है, अहंकार रिश्ते तोड़ देता है, समर्पण सेवा सिखाता है सात संगत। हम इतिहास में भी देखते हैं कि जिन संतों ने समर्पण किया उनका जीवन महान बन गया सात संगत। मीरा ने समर्पण किया तो विष भी अमृत बन गया सात संगत। हनुमान जी ने समर्पण किया तो असंभव कार्य भी संभव हो गए। और जब भक्त पूरी श्रद्धा से प्रभु को अपना मान लेता है, तब प्रभु भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते सात संगत। समर्पण दिवस केवल एक कार्यक्रम नहीं है सात संगत, ये आत्मनिरीक्षण का दिन है सात संगत। आज हमें खुद से प्रश्न करना चाहिए, क्या मैं सच में समर्पित हूँ? क्या मैं सद्गुरु की रजा में रहता हूँ? क्या मेरे अंदर प्रेम और नम्रता बढ़ रही है सात संगत? अगर हमारे भीतर क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, अहंकार अभी भी है, तो हमें अपने जीवन में और अधिक भक्ति लाने की जरूरत है सात संगत। समर्पण का अर्थ ये भी नहीं कि इंसान कर्म करना छोड़ दे, बल्कि समर्पण का अर्थ है कर्म करते हुए भी
परिणाम को प्रभु पर छोड़ देना है साथ संगत। जैसे किसान खेत में मेहनत करता है लेकिन बारिश भगवान पर छोड़ देता है, उसी तरह भक्त मेहनत करता है लेकिन चिंता नहीं करता साथ संगत। आज का इंसान छोटी छोटी बातों में टूट जाता है, लेकिन जो निरंकार से जुड़ जाता है वो मजबूत बन जाता है साथ संगत, क्योंकि उसे विश्वास होता है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा साथ संगत। जब जीवन में ज्ञान आता है तब सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तब जीवन बदल जाता है साथ संगत। पहले इंसान कहता था सब मेरा है, लेकिन ज्ञान मिलने के बाद कहता है कुछ भी मेरा नहीं, सब निरंकार का है। यही समर्पण है साथ संगत। समर्पण दिवस हमें यह भी प्रेरणा देता है कि हम मानवता की सेवा करें। आज दुनिया को नफरत नहीं प्रेम की ज़रूरत है। आज दुनिया को विवाद नहीं भाईचारे की ज़रूरत है। अगर हर इंसान अपने भीतर प्रेम जगा ले तो ये संसार स्वर्ग बन सकता है साथ संगत। सद्गुरु हमें हमेशा जोड़ना सिखाते हैं, तोड़ना नहीं। प्रेम देना सिखाते हैं, नफरत नहीं। अहंकारी नहीं, विनम्र बनाना सिखाते हैं। जब भक्त सच्चे दिल से समर्पण करता है साथ संगत, तब उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। उसके दुख छोटे लगने लगते हैं, उसके भीतर संतोष आ जाता है, और सबसे बड़ी बात उसे हर जगह निरंकार दिखाई देने लगता है साथ संगत जी। साथ संगत जी उसे हर जगह निरंकार दिखाई देने लगता है। आज इस पावन अवसर पर हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि साथ संगत हम प्रेम से जीवन जिएंगे, हम सेवा को अपनाएंगे, हम हर परिस्थिति में रजा रहेंगे, हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, और अपने जीवन को समर्पणमय बनाएंगे साथ संगत जी। साथ संगत जी, साथ संगत जी एक गांव में एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास ज़्यादा धन नहीं था, लेकिन उसके मन में भगवान के लिए बहुत श्रद्धा थी। वो रोज़ सत्संग जाता, सेवा करता और हमेशा धन निरंकार कहकर खुश रहता। एक दिन उसके जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आई साथ संगत। उसकी छोटी सी दुकान बंद हो गई, घर में खाने तक की समस्या हो गई। गांव के लोग कहने लगे, इतनी भक्ति करने का क्या फ़ायदा, देखो तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। लेकिन वो व्यक्ति मुस्कुराकर केवल इतना कहता, जो निरंकार की रजा में होगी वही अच्छा होगा। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी भी बीमार पड़ गई। अब हालत और कठिन हो गए, फिर भी उसने सत्संग जाना और सेवा करना नहीं छोड़ा साथ संगत। एक दिन सत्संग में महात्मा ने कहा, सच्चा समर्पण वही है जब इंसान दुख में भी विश्वास न छोड़े। ये बात उसके दिल को छू गई। उस रात उसने अरदास की, हे निरंकार, मैं परिस्थिति नहीं बदल सकता, लेकिन मुझे आपकी रजा में रहने की शक्ति दे दीजिए। धीरे धीरे समय बदला। एक पुराने मित्र ने उसकी मदद की, उसे नया काम मिला, पत्नी भी ठीक होने लगी साथ संगत। कुछ समय बाद वही व्यक्ति गांव के लोगों की सहायता करने लगा। तब किसी ने उससे पूछा, जब इतने दुख आए तब भी तुम्हारा विश्वास कैसे बना रहा? उसने बहुत सुंदर जवाब दिया साथ संगत, मैंने निरंकार से ये नहीं कहा है कि मैंने रास्ते आसान कर दो, मैंने केवल ये कहा है कि मुझे हर रास्ते पर चलने की ताकत दे दो साथ संगत। यही सच्चा समर्पण है। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन विश्वास और भक्ति कभी कम ना हो साथ संगत जी। साथ संगत जी, आज मैं एक ऐसी विचार साझा करने जा रही हूँ साथ संगत, जो केवल कहानी नहीं बल्कि समर्पण, विश्वास, सतगुरु की रजा में रहने का संदेश देती है साथ संगत। ये विचार एक युवक साथ संगत जी सोहन की है। सोहन एक छोटे से गांव में रहता था। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से बनता था। लेकिन एक चीज बहुत खास थी, उस घर में शिकायत नहीं थी साथ संगत।
हर बात पर केवल एक शब्द बोला जाता था, धन निरंकार। सोहन बचपन से अपनी माँ को रोज सुबह अरदास करते देखता था। उसकी माँ कहती, बेटा, इंसान के पास सब कुछ हो और विश्वास न हो तो वो गरीब है साथ संगत, लेकिन जिसके पास निरंकार का सहारा हो वो कभी अकेला नहीं होता साथ संगत। समय बीतता गया, सोहन बड़ा हुआ साथ संगत। उसके मन में एक सपना था, वो पढ़ लिखकर अपने माता पिता की गरीबी दूर करेगा। लेकिन हालात आसान नहीं थे। कई बार फीस भरने के पैसे नहीं होते। वो दिन में पढ़ाई करता और रात में मजदूरी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते साथ संगत। कोई कहता गरीब का बेटा अफसर बनेगा, कोई कहता इतना संघर्ष करके क्या मिलेगा। लेकिन सोहन हर बात सुनकर चुप रहता साथ संगत। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटा, तुझे बुरा नहीं लगता? सोहन बोला, माँ, अगर मैं लोगों की बातों में उलझ गया तो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचूंगा। साथ संगत जी, यही समर्पण की पहली पहचान है, धैर्य। कुछ समय बाद सोहन शहर पढ़ने चला गया। वहाँ उसका जीवन और कठिन हो गया। छोटा सा कमरा, तनाव, भूख, गर्मी। कई रातें ऐसी भी होती थी जब वो बिना खाना खाए सो जाता था। लेकिन एक चीज उसने कभी नहीं छोड़ी, सत्संग सुनना और अरदास करना। वो रोज कहता है, निरंकार, हालात मेरे खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन मेरा विश्वास कभी कमजोर मत होने देना। एक दिन अचानक उसके पिता बहुत बीमार हुए साथ संगत। घर से फोन आया, बेटा, अब घर संभालना मुश्किल हो रहा है। सोहन टूट गया। उसे लगा अब पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। उस रात वो बहुत रोया। उसने पहली बार निरंकार से पूछा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? साथ संगत, लेकिन अगली ही पल उसे अपनी माँ की बात याद आई। समर्पण का अर्थ परिस्थिति बदलना नहीं, बल्कि परिस्थिति में भी विश्वास बनाए रखना। अगले दिन उसने फैसला किया, वो हर काम हार नहीं मानेगा। वो सत्संगत दिन में कॉलेज जाता और रात में सत्संगत होटल में काम करता। सत्संगत, थका हुआ शरीर, कमजोर आंखें, लेकिन मजबूत विश्वास। सत्संगत, जब इंसान सच्चे दिल से मेहनत और विश्वास में दोनों रखता है तो इंसान रास्ते जरूर बनाता है। धीरे धीरे सोहन की मेहनत रंग लाने लगी। उसके अच्छे नंबर आने लगे। एक दिन कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता थी। सत्संगत, विषय था जीवन में समर्पण। सोहन स्टेज पर गया और बोला, समर्पण का अर्थ हारना नहीं होता। समर्पण का अर्थ है अपनी पूरी कोशिश करना और परिणाम को परमात्मा पर छोड़ देना। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सत्संगत, उस दिन पहली बार लोगों ने उसकी गरीबी नहीं, उसकी सोच देखी। सत्संगत, कुछ महीने बाद उसे छात्रवृत्ति मिल गई। अब उसकी पढ़ाई का खर्च कम हो गया। उसने और मेहनत शुरू कर दी। सत्संगत, लेकिन जीवन की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया। सत्संगत, घर की हालत फिर बिगड़ गई। सोहन अस्पताल पहुंचा। माँ दर्द में थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने सोहन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, याद रखना, दुख इंसान की परीक्षा लेते हैं, लेकिन विश्वास इंसान को पास कर देता है। ये शब्द सोहन के दिल में उतर गए। सत्संगत, उस दिन के बाद उसने कभी शिकायत नहीं की। समय बीतता गया। कड़ी मेहनत, अरदास और समर्पण के साथ आखिरकार वो दिन आया। सत्संगत, जब सोहन की नौकरी लग गई, पूरे गांव में खुशी फैल गई। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि सफल होने के बाद भी उसके अंदर अहंकार नहीं आया। सत्संगत, वो आज भी सत्संग जाता, सेवा करता और हर बात पर कहता, धन निरंकार। एक दिन गांव के एक युवक ने उससे पूछा, भैया, आपकी सफलता का राज क्या है? सोहन मुस्कुराया और बोला, जब हालात खराब थे तब मैंने निरंकार को नहीं छोड़ा, और जब हालात अच्छे हुए तब भी निरंकार को नहीं छोड़ा। सत्संगत जी, यही सच्चा समर्पण है।
आज लोग छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं। थोड़ी परेशानी आई नहीं कि शिकायत शुरू, लेकिन समर्पित इंसान परिस्थिति से नहीं टूटता, वो हर हाल में विश्वास बनाए रखता है। समर्पण का अर्थ केवल मंदिर, सत्संग या शब्दों तक सीमित नहीं है। समर्पण का अर्थ है घर में प्रेम रखना, माता पिता का सम्मान करना, जरूरतमंद की सहायता करना, किसी का दिल ना दुखाना साथ संगत, और हर परिस्थिति में रजा में रहना। अगर जीवन में शांति चाहिए तो समर्पण सीखना होगा, क्योंकि जहाँ अहंकार खत्म होता है वहाँ से भक्ति शुरू होती है साथ संगत जी। आज समर्पण दिवस पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम शिकायत कम करेंगे, नफरत कम करेंगे, प्रेम ज़्यादा फैलाएंगे, धन्यवाद ज़्यादा करेंगे और हर हाल में निरंकार की रजा में रहेंगे। अंत में बस यही अरदास करती है दासी साथ संगत जी, हे निरंकार, हमें ऐसा मन देना जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करे। हमें सेवा, प्रेम और समर्पण वाला जीवन देने की शक्ति देना।